कहते हैं जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, जब सत्य की आवाज दब जाती है और जब देवता भी मौन हो जाते हैं, तब स्वयं महादेव अपने ध्यान से उठते हैं। वो रूप बदलते हैं, अवतार लेते हैं, कभी विनाश के लिए, कभी करुणा के लिए, क्योंकि महादेव केवल संहारक नहीं, वो हैं सृष्टि के रक्षक भी। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन 10 दिव्य अवतारों की, जिन्होंने हर युग में अधर्म का अंत किया और संसार को धर्म, भक्ति और सत्य का संदेश दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अवतार से। नंबर 1, पिपलाद अवतार। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब स्वयं महादेव अवतार लेते हैं। ऐसी ही एक बार हुआ जब देवताओं के ग्रहों में सबसे कठोर शनि ने निर्दोषों को सताना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव ने जन्म लिया आर्षि दधीचि के घर एक बालक के रूप में, पिपलाद। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में त्रिकाल की अग्नि जलती थी। जब पिपलाद को पता चला कि शनि के प्रभाव से उसके माता पिता को कष्ट मिला है, तो उसने संकल्प लिया, मैं स्वयं न्याय करूंगा। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। शनिदेव को जब पता चला, वे भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, पिपलाद, संयम रखो। ग्रहों का प्रभाव कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा को अपना फल भोगना होता है। यह सुनकर पिपलाद शांत हो गया। उसने शनि को क्षमा कर दिया और संसार को यह संदेश दिया, कभी किसी पर अन्याय मत करो, पर क्रोध में भी धर्म न छोड़ो। नंबर 2, नंदी अवतार। जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब शिव ने लिया अपना दूसरा अवतार, नंदी का। नंदी एक साधारण वृषभ नहीं था, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का सजीव रूप था। उसने अपना जीवन केवल एक उद्देश्य को समर्पित किया, महादेव की सेवा। जब दैत्य शक्तियां कैलाश की ओर बढ़ी, नंदी ने गर्जना की, जिसे छूना भी पाप है, उस शिव धाम की रक्षा मैं करूंगा। नंदी ने अपनी शक्ति और भक्ति से असुरों को पराजित किया और महादेव प्रकट हुए। बोले, नंदी, तुम मेरे हृदय के द्वारपाल ही नहीं, मेरे हृदय हो। संदेश, सच्ची भक्ति शक्ति बन जाती है जब उसमें स्वार्थ न हो। नंबर 3, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार क्रोध का रूप, न्याय का साधन। सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव शांत थे, लेकिन उस शांति के नीचे ज्वालामुखी सुलग रहा था। जब उन्हें सती के मृत्यु की खबर मिली, उनका तांडव शुरू हुआ। उनके जटाओं से प्रकट हुआ एक अग्निरूपी योद्धा, वीरभद्र, जिसका जन्म हुआ था सिर्फ न्याय के लिए, दक्ष के अभिमान को तोड़ने और दुनिया को यह याद दिलाने कि जब धर्म का अपमान होता है तो शिव का क्रोध ही धर्म की रक्षा बन जाता है। वीरभद्र केवल विनाश नहीं, वो था न्याय का प्रतीक, क्योंकि जब प्रेम को अपमान मिलता है, तब शिव स्वयं बन जाते हैं न्याय का प्रचंड रूप। संदेश, धर्म के लिए किया गया क्रोध विनाश नहीं, न्याय है। नंबर 4, भैरव अवतार। जब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा स्वयं अहंकार में अंधे हो गए, जब उन्होंने यह दावा किया कि वे ही सर्वोच्च हैं, तब सत्य की रक्षा के लिए प्रकट हुए महादेव अपने भयंकर रूप में, भैरव। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। शिव मौन रहे, लेकिन जब ब्रह्मा ने अपमान किया, यह कहते हुए कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, तब शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई एक चमक, और उस चमक से जन्म हुआ भैरव का। काली भौहें, अग्नि जैसी आंखें और हाथ में खप्पर। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया ताकि संसार जान सके, अहंकार का अंत केवल विनाश से होता है। भैरव ने सिखाया कि देवता भी अगर अहंकार में डूब जाए तो शिव का क्रोध उन्हें भी नहीं छोड़ता, क्योंकि भैरव केवल भय नहीं, वो है सत्य और विनम्रता के रक्षक। संदेश, जब ज्ञान में अहंकार आ जाए तो वही विनाश बनता है। नंबर 5, शरभ अवतार। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में असुर हिरण्यकशिपु का अंत किया, तो उनका क्रोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवता कांप उठे, पृथ्वी थरथरा गई। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए प्रकट हुए स्वयं महादेव, शरभ अवतार में। नरसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह इतने भयंकर हो गए कि उनका तांडव सृष्टि को नष्ट करने लगा। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, इस अग्नि को शांत करो। शिव मुस्कुराए और अगली ही क्षण उन्होंने धारण किया
एक अद्भुत रूप, शरभ आधा सिंह, आधा पक्षी और पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रतीक। उन्होंने नरसिंह को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, शांत हो विष्णु, यह समय विनाश का नहीं, संतुलन का है। शरभ ने केवल विष्णु के क्रोध को नहीं रोका, बल्कि सृष्टि को विनाश से भी बचा लिया। शरभ अवतार ने सिखाया कि जब शक्ति सीमा लांघ जाए तो शिव स्वयं आते हैं संतुलन स्थापित करने, क्योंकि विनाश और सृजन दोनों उन्हीं के अधीन हैं। हम फिर लौटेंगे शिव के अगले रहस्यमय अवतार की कथा लेकर। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शिव के हर रूप में छिपा है एक गहरा संदेश।